जय हिंद दोस्तों। अभी मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, इसे आप किसी पार्टी या पॉलिटिक्स के हिसाब से मत लीजिएगा। ये देश के आम नागरिक की जेब खाली करने का पूरा सिस्टम सरकार द्वारा तैयार किया गया है और इसलिए मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। और आशा है कि मेरी बात को सुनने के बाद आप लोग भी पार्टी और पॉलिटिक्स से अलग हटकर इस चीज़ का पूरे तरीके से विरोध करेंगे। दोस्तों, 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही भावुक अंदाज में आकर देश की जनता से अपील की कि वो अपने तेल के खर्च में कटौती करे, और देश की जनता से एक और अपील की कि वो सोने की खरीदारी 1 साल के लिए बंद कर दे या कम कर दे। दोस्तों, हर कोई जानता है कि सोना कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है जो आदमी रोज़ खरीदता होगा और कम कर देगा। सोना हमारे देश में एक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति में जब भी शादी होती है तो लोग अपनी बहू के लिए गहने बनवाते हैं। तो गहने बनवाना तो बंद कर नहीं सकता है आम आदमी। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं? दरअसल सरकार के पास पैसा नहीं है और उसे पता है कि आज की तारीख में देश की जनता, क्योंकि देश की आर्थिक हालत इतनी ख़राब कर दी है कि देश की जनता कहीं कोई काम धंधा बिजनेस कर ही नहीं पा रही है। कहाँ इन्वेस्ट करेगी पैसा? जाहिर सी बात है, सोने में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि सोना सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। उसका रेट कभी कम नहीं होता है, वो हमेशा काम आता है। इसीलिए जब भी घर में शादी होती है तो बहू को शादी से पहले रकम चढ़ाई जाती है। 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला, जैसी जिसकी हैसियत होती है वो उतनी रकम अपनी बहू को चढ़ाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि देश की जनता सोना खरीदना तो बंद कर नहीं सकती है, क्योंकि वो तो उसकी मजबूरी है। तो फिर नरेंद्र मोदी ने ऐसी अपील क्यों की? दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी 6% से बढ़ाकर उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी सोने पर 15% कर दी है। पूरे 9% की बढ़ोतरी की है। मतलब 1 लाख रुपए का अगर सोना आप खरीदते हैं तो अब आपको 9,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। दोस्तों, एक बात समझने की है, क्या देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है? क्या आम आदमी की ऐसी स्थिति है कि वो रोज़ सोना खरीद रहा है? अरे उसके तो जो घर में सोना रखा हुआ था वो भी इस सरकार ने ऐसी स्थिति ला दी है कि उसने अपना घर का सोना भी गिरवी रख दिया है और उसे वो गिरवी रखा हुआ सोना छुड़ाने तक का पैसा उसके पास नहीं है। परंतु फिर भी देश की जनता शादी ब्याह में सोना खरीदती है और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए, इन्होंने पैसा कमाने के लिए, कोई विदेशी मुद्रा भंडार की इनको कोई चिंता नहीं है। अगर देश की आर्थिक स्थिति की चिंता होती तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी जगह जगह अपना फ़ोटो लगाना बंद कर देते, जिस पे करोड़ों रुपए का खर्च होता है। मीडिया को खरीद रखा है, उसमें करोड़ों रुपए का खर्च होता है। जब देखो तब नाटक नौटंकी अपना प्रचार करते रहते हैं जहाँ तहाँ, उसमें हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च होता है। वहाँ पे ध्यान दे सकते थे। इनके नेता मंत्रियों के अनाप शनाप के खर्चे हैं, वहाँ पे ध्यान दे सकते थे। सारी पब्लिक चीज़ें प्राइवेट कर दी, जनता को महंगाई में झोंक दिया, वहाँ पर कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि देश हर तरह से टूटता बिखरता बर्बाद होता जाए, देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाए। अब आप सोचिए दोस्तों, शादी ब्याह के लिए जब व्यक्ति सोना खरीदेगा तो जो 1 लाख का खरीद रहा था वो अब उसको 1,15,000 का खरीदना पड़ेगा। मतलब 15,000 रुपये एक्स्ट्रा उसकी जेब से निकल गए। आप ही बताइए, जब आम आदमी की जेब से पैसा निकल कर सरकार के पास चला जाएगा तो मार्केट में पैसे का रोटेशन कैसे होगा? ये सोचने की बात है।
अगर मार्केट में पैसा नहीं घूमेगा, सारा पैसा सरकार के पास चला जाएगा और सरकार उस पैसे को अपने दोस्तों को ठेके दे देगी। उनको जो 10,000 का काम है वो 30,000 में करवाती है, जो 1 करोड़ का काम है वो 50 करोड़ में करवाती है। इस तरीके से ठेके का आवंटन किया जाता है। तो देश की जनता के पास पहले ही पैसे की कमी है और इस पे टैक्स लगाकर सरकार उसकी जेब से और पैसा निकालती जा रही है। इससे निश्चित ही सिर्फ सराफा व्यापार ही बर्बाद नहीं होगा, सिर्फ सराफा के कर्मचारियों का ही परेशानी नहीं होगी, परेशानी होगी पूरे देश की अर्थव्यवस्था में। इसका फ़र्क पड़ने वाला है। और ये फ़र्क ऐसे पड़ेगा जब जनता की जेब से पैसा निकल जाएगा तो मार्केट में दूसरी दुकानें, दूसरे काम धंधे भी नहीं चल पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा आघात है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारत देश के ऊपर। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि अगर ये सोने पे एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम नहीं की तो आने वाले समय में लोगों की जेबें खाली हो जाएंगी। जेब खाली हो जाएगी तो सिर्फ जेब ही खाली नहीं होगी, काम धंधे दुकानें भी बंद हो जाएंगी, आपके दूसरे काम धंधे भी नहीं चलेंगे। क्योंकि देश को चलाने के लिए मध्यम वर्ग के पास, निम्न वर्ग के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। सोने में इन्वेस्टमेंट से एक सुरक्षा रहती है जो आम आदमी अपने लिए करता है। कोई भी समस्या आती है तो उसको कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो वो अपना सोना बैंक में रख के या किसी के यहाँ गिरवे रख के पैसा मिल जाता है। परंतु ये लालची सरकार अपना कहीं दूसरी जगह का घाटा पूरा करने के लिए, अपनी ऐश अय्याशी करने के लिए इन्होंने ये सोने पे एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। विदेशी मुद्रा भंडार सोने की खरीदी से ऊपर नीचे नहीं हुआ है दोस्तों। इनकी गलत नीतियों के कारण रुपया गिरते जा रहा है। जब देश की जनता के पास पैसा ही नहीं रहेगा और हमारा सारा सिस्टम आयात पर निर्भर हो जाएगा, हमारा निर्यात कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो ये स्थिति बनना ही थी। नोटबंदी करने के बाद हमारा निर्यात घटा, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमारा निर्यात घटा। मीडिया ज़रूर ये बता रहा है कि हमारा निर्यात बड़ा होगा, हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरकार 200 लाख करोड़ का लोन क्यों लेती? आखिर क्यों टोल टैक्स जगह जगह बढ़ा दिए होते? क्योंकि सरकार को कहीं से टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है उनकी गलत नीतियों के कारण। तो अब वो सोने से टैक्स वसूलना चाहते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि सोने पे इस हो रही बढ़ोतरी का पूरी ताकत के साथ विरोध करें। दोस्तों, भूल जाइए कि आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं या नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, या आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो कोई आपको देने नहीं आएगा, और 5 किलो अनाज से आपकी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। तो आम आदमी पार्टी इसका पूरे देश में विरोध करेगी। जल्द ही हम एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। ये हमारी ओर से सरकार को चेतावनी है कि उसे तुरंत ये जो 9% की एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है इसे घटाया जाए, और साथ में जो पहले से जो 6% एक्साइज ड्यूटी है उसको भी कम करके 2 या 3% किया जाए। देश की जनता को सोना खरीदने का अधिकार है और इसे कोई रोक नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत।